सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहोंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज दिनांक 21 सितंबर 2020 है। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ नंबर 9 जिसका नाम है सप्तभगनियाँ। सप्तभगनियाँ का अर्थ होता है 7 बहनें। सप्तभगनी ये उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। आइए देखते हैं इस पाठ को। अध्यापिका जो है वो कोई कक्षा का चित्र बताया गया है। ये तो कक्षा में जो है अध्यापिका प्रवेश करती है तो सुप्रभातम, सभी बच्चे बोल रहे हैं सुप्रभातम की सुबह का नमस्कार। जैसे आप लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है सुप्रभातम। छात्रः सुप्रभातम सुप्रभातम। छात्र जो है वो छात्रा सभी छात्राएं जो हैं वो क्या बोलते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम की सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्। अध्यापिका बोल रही है ठीक है आज क्या पढ़ना है। प्रश्न पूछ रही है तो उसके आगे क्या है, ये प्रश्न चिन्ह है। छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। तो छात्र बोल रहे हैं कि हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम अच्छा वदत बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति महोदय, तो उनमें से एक लड़की है सायरा, वो बोलती है कि 24 हैं महोदय। सिल्वी न ही महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। नहीं महोदय 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को अपि, अन्य मतलब और कोई जो है कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं तो कि और कोई बताए। स्वरा मध्य एव, स्वरा जो है बीच में ही। महोदय मे भगिनी कथ्यति यद अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। ये मेरी जो बहन है कहती हैं कि मैं भगिनी मतलब मेरी भगिनी मतलब बहन, कथ्यति मतलब कहती हैं, यद अस्माकं देशे अष्टाविंशति कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद अतिचिर्य का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, और इनके अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त 7 अब केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो अब जो है वो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु इसमें जो है सप्त बताया गया है तो आप सप्त और ब्रैकेट में 9 भी कर सकते हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन जो है वो सही जानती है। भवतु अपि जानीत यूयं यत् एतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यह सप्त भगनीय इति नामना प्रथितो अस्ति। अब जो अध्यापिका है बोल रही है कि सम्यक जानती ते भगनी की तुम्हारी बहन जो है वो बिल्कुल सही जानती है, तुम्हारी बहन जो है वो बिल्कुल सही जानती है। और भक्तु अच्छा अपि जानी थी यूयम कि तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समवाय होता है। समूह है जो 7 बहनें नाम से क्या है प्रथितो मतलब प्रसिद्ध है। कि हमारे जो ये सभी प्रदेश हैं या राज्य हैं उनमें जो है एक 7 बहनों के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है। आइए आगे देखते हैं। सर्वे सभी, साश्चर्यम परस्परम पश्यता सभी आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं कि 7 बहनें सप्तभगनियाँ 7 बहनें। निकोलस इमानी राज्यानि सप्तभगनियाँ इति किमर्थम कथ्यते। अब निकोलस पूछ रही है कि इन राज्यों को कि ये राज्य जो है 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मक तो वर्तते कि यह कथन सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सम्यात् इमानी उक्त उपाधिनी प्रथितानि, कि ये कथन क्या है सांकेतिक है। हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की समानता के कारण उपयुक्त
जो ये है 7 बहनों की इसको क्या दी गई है, उपाधि दी गई है। यह उपाधि से ये क्या हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है कि इसमें कोई सामाजिक और सांस्कृतिक काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें होगी, इसलिए इनको 7 बहनें नामक क्या किया गया है, ये नाम दिया गया है। समीक्षा कौतूहलम में ना खलु शांति गच्छति, कि समीक्षा पूछ रही है कि मेरा जो कौतूहल है, मेरी जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं हो रही है। श्राव्यतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि, बताओ कि वह राज्य कौन से हैं। अध्यापिका शृणुत, सुनो। अद्वयम मत्रयम च एव नात्रि युक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगनी सप्तकम मतम, कि अ से 2, कि अ से जो है 2 नाम है, म त्रयम और म से 3 राज्य, न से 3 और 2 राज्य, युक्तम तथा द्वयम और 2 जो है वो, कि अ से 2 राज्य, म से 3 राज्य, न और त्रि से 2 राज्य, न और त्रि से 2 राज्य हैं। ये 7 राज्यों का समूह सप्तक माना गया है, इत्यं भगनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेशे असम मणिपुर मिजोरम मेघालय नागालैंड त्रिपुरा च इति। इस प्रकार भगनी सप्तक में ये राज्य आते हैं। कौन कौन से नाम हैं इनके, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तानि प्रतीयन्ते। ये जो नाम बताए गए हैं कि अ से जो आपके 2, म से 3 और न और त्रि से तथा द्वयम, मतलब न और त्रि ये 2 हैं, 2 राज्य हैं। तो यद्यपि मतलब ये जो हैं वो, यद्यपि क्षेत्र के अनुसार तो ये राज्य छोटे हैं, परंतु गुण गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। कि वैसे क्षेत्र का परिमाण देखा जाए, इनकी जो क्षेत्र देखा जाए तो छोटा है, परंतु गुण गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े हैं। अध्यापिका इमा सप्तभगिनियाँ स्वयं प्राचीन इतिहास से प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, कि ये जो राज्य हैं सप्तभगिनियाँ, कि ये 7 बहनें जो हैं वो बहनें प्राचीन इतिहास में प्रायः क्या थे, स्वतंत्र ही देखी जाती हैं। स्वाधीना मतलब स्वतंत्र, कि इनके ऊपर किसी ने भी शासन नहीं है। न के नापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक ने इसे अपने अधीन नहीं किया है। अनेक संस्कृति वैशिष्ट्यां भारतीय भूमो एतेषां भगनी संस्कृति महत्वदायिनी इति, और अनेक संस्कृति विशिष्ट्यां और अनेक संस्कृतियों की विशेषताओं से युक्त भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्ता। अब तन्वी जो है प्रश्न कर रही है कि सबसे पहले ये जो शब्द था कब प्रयुक्त हुआ था। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथम विगत शब्दास्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुर राज्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तिते। सुनने में मधुर लगने वाला, श्रुता मधुर शब्दों है मतलब कि सुनने में मधुर लगने वाला, और सर्वप्रथम सबसे पहले शब्द, सबसे पहले विगत शब्द नाम पिछली शताब्दी में 72वें वर्ष मतलब 1972 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने प्रयुक्त किया था। अस्मिन् एव काले, इसी समय इन राज्यों का क्या हुआ था, पुनः जो है वो पुनर्गठन विधि पूर्वक किया गया था। द्वारा देखिए कि सुनने में मधुर लगने वाला ये शब्द सर्वप्रथम पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष, तो शताब्दी जो होती है 100 वर्षों की होती है, तो अब ये 2020 लगे तो 1972 में त्रिपुरा राज्य के
उद्घाटन के समय किसी ने प्रयुक्त किया था। इसी समय इन राज्यों का पुनर्गठन जो है वो विधि पूर्वक किया गया था। स्वरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यमति तेषां, कि इनकी अन्यत मतलब इसकी, वैशिष्ट्य मतलब और कोई भी और कुछ भी विशेषताएं हैं। अध्यापिका, बच्चे जो है इन राज्यों के बारे में जो है प्रश्न जो है वो अपनी अध्यापिका से कर रहे हैं। तो अध्यापिका बोली नूनम, नूनम होता है अवश्य ही, अवश्य ही, अस्ति एव अवश्य ही हैं, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, कि पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से अति समृद्ध है, कि ये राज्य जो है वो पर्वत वृक्ष पुष्प और प्राकृतिक संपदाओं से अति क्या है, बहुत ही समृद्ध है। भारत वृक्ष एव पुष्प सत्वकम शीर्षानि विराजन्ते एतानि, कि भारत जो है एक वृक्ष के रूप में बताया गया है। तो पुष्प सत्वक त्रिशानी, फूलों का जो गुच्छा होता है, जैसे बहुत सारे फूल होते हैं उसमें जो गुलदस्ता जिसको हम बोलते हैं, तो भारत रूपी वृक्ष में ये जो राज्य हैं वो फूलों के गुलदस्ते की तरह क्या हो रहे होते हैं, सुशोभित होते हैं। राजीवा भवती आदरणीया गृहे एव सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथा एव भारत गृहे अपि सर्वाधिक रम्या इमा सप्त भगिनियाँ सन्ति। बोल रहा है कि आदरणीय घर में जैसे सबसे अधिक रमणीय और मन को भाने वाली बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मन सयागता ते इयं भावना परम कल्याण में परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति अस्तु अस्ति तावद् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम स्वाहित मनसा शुणत। अध्यापिका बोल रही हैं अब राजीव को कि मन से गता एवं भावना, तुम्हारे मन में आई हुई ये भावना बहुत ही क्या है, परम कल्याणमयी है, कि बहुत ही अच्छी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सभी ऐसा नहीं मानते हैं। अस्तु अच्छा, इनके विषय में कुछ विशेष बातें भी कहनी है, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, कि ये प्रदेश जो है वो जनजाति बहुल है। गारो साकी नगा मिजो प्रभृत्य बहबा जनजाति अत्र निवसन्ति, खारो खासी नग मिजो आदि बहुत सी जनजातियों के लोग यहाँ रहते हैं। शरीरेण ऊर्जवसीना एतत् प्रदेशिका बहुभाषा भी संविता पर्व परंपरा भी परिपूर्ता स्वलीला कलाभीश्च निष्णांता संति, कि जो अलग अलग यहाँ जनजातियों के लोग रहते हैं, जो शरीरेण ऊर्जवसना, शरीर में ऊर्जा से युक्त, यहाँ की बहुत सी प्रादेशिक भाषाओं से और पर्वों की परंपराओं से परिपूर्ण तथा अपनी क्रियाकलापों में क्या है, निपुण है। मतलब यहाँ पर अलग अलग जो है प्रादेशिक भाषाएं भी बोली जाती हैं, और यहाँ पर जो है पर्व जो होते हैं, त्यौहार भी मनाए जाते हैं, और परंपराओं से भी क्या है, ये परिपूर्ण है। मालती महोदय अत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, कि यहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। महोदय से वो अपनी अध्यापिका को बोल रही हैं कि यहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम हाँ, प्रदेशो अस्मिन् हस्तशिल्पान् बाहुल्यम वर्तते, कि हाँ इस प्रदेश में हस्तकला की क्या है, बहुलता है। हस्तकला मतलब कि जो हाथों से बनाई गई चीज़ें होती हैं। आवस्त्र भूषणेभ्य गृह निर्माणांतम पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तुनाम उपयोग क्रियन्ते, कि यहाँ पर वस्त्र भूषण से लेकर कि जो कपड़े होते हैं वो बांस के, वहाँ से लेकर घर के निर्माण तक प्राय बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम वर्तते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की क्या है, प्राचुर्य मतलब अधिकता है, कि बहुत अधिक होते हैं। सांप्रतम वंशोद्योगो अयम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, और अब जो है, अब तो बांस का उद्योग जो है ये
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है। राष्ट्रीय मतलब अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय मतलब बाहर दूसरे देशों में इसका जो है आदान प्रदान होता है। अभिनवा भग्नि प्रदेशों बहवकर्षका ज्ञायते कि ये जो भग्नि प्रदेश है ये बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। स्लीमा किम भ्रमणाय भग्नि प्रदेशो अयम समीचीना कि क्या घूमने के लिए ये भग्नि प्रदेश जो है वो बहुत ही क्या है अच्छा है। कि जब हम कहीं घूमने जाएंगे तो ये घूमने के लिए जो है ये प्रदेश जो है बहुत ही अच्छा है। सर्वे छात्रा उच्चै महोदया आगमिनी अवकाशे वयम तत्र एव गंतुम इच्छामः। जो सभी छात्र जोर से बोलते हैं महोदय आने वाली छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत अपि अस्माभिः सार्धम चलतु कि स्वरा बोलती कि आप भी हमारे साथ चलिए या चलना। अध्यापिका रोचते में अयम विचारा मुझे ये विचार अच्छा लगता है या अच्छा लग रहा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणाय स्वर्ग दिशानि इति कि ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो इसमें आपने देखा कि जो 7 राज्य हैं इनको 7 बहनों के रूप में बताया गया है। तो आपने इनके नाम भी याद रखने और इसकी जो हिंदी है अपनी कॉपी पे कर लेनी है। ओके, थैंक यू।